गुरु और गौतम का टशन। रूहानी बनी बेरहम। गुरु की धोखेबाज पत्नी ने थामा गौतम का हाथ। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में आ जाता है गौतम और गौतम के पीछे पीछे आ जाती है रूहानी भी, पहनकर गले में गौतम का दिया हुआ हार। बस फिर क्या, ये देखकर तेजस्वी को मौका मिल जाता है सभी के सामने ये बताने का कि रूहानी ने गुरु को छोड़कर गौतम का हाथ पकड़ लिया है। तो आखिरकार ये नर्स रूहानी अपनी खुददारी का पर्दा हटाकर आपके दौलत के सामने झुकी गई कदम। वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। कम से कम आपके पैसों के बहाने हमें इस नर्स का असली चेहरा तो देखने के लिए मिला। आई लाइक इट। पैसे नहीं, मेरा प्यार देखकर रूहानी समझ गई कि उसकी जगह यहाँ नहीं, मेरे साथ। वो ये भी समझ गई कि उसके लिए कौन सही है और कौन गलत। गौतम सिंह, हर युग में तुम जैसा रावण पैदा होता है और हर बार किसी राम के हाथों मारा जाता है। मर्यादा लांघने वाले के साथ हर जन्म में उसका सर कटता है। हमारी कंपाउंडर की धड़कन सिर्फ हमारे लिए धड़कती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी कंपाउंडर को ये हार पहनने पर मजबूर करने की? छोड़ेंगे नहीं तुमको। अब गुरु तो गौतम को छोड़ने से रहा, वो तो शुक्र है कि गुरु के भाई और रूहानी ने गुरु को गौतम से दूर किया। ऐसे में गौतम गुरु पर अपना गुस्सा दिखा रहा है और गुरु फिर से भड़क रहा है। इससे पहले कि वो फिर से कोई ऐसा कदम उठाता, रूहानी खुद ही सामने आ जाती है और गौतम की कही बातों को कबूल कर लेती है। ये सुनकर गुरु भी हैरान है। मर्जी है मेरी, मजबूरी नहीं, और ये हार मैंने खुद पहना है। गौतम सिंह ने मुझे मजबूर नहीं किया इसे पहनने। आपसे नहीं डरते हैं और इस खिलौने आदमी का ये तो कौड़ी का तोहफा तुम्हारे गले में नहीं रहने देंगे। बेइज्जत नहीं होने देंगे हम तुमको। गुरु, और हिम्मत कैसे हुई मुझे इसे छूने की? तुम क्या बोल रही हो कंपाउंडर? उसमें तो नाराज हो हमसे। हम तो बस तुम्हारे गले से ये हार निकालना चाहते हैं और कुछ नहीं। ये हार मेरे गले में मुझसे जीने नहीं, तुम्हारे अहंकार ने डाला है। मैं रूहानी के साथ कुछ गलत नहीं करता हूँ। आई एम वेरी क्या कहते हैं, ऑब्सेसिव अबाउट हर। उसको मैं कुछ मतलब हाथ भी नहीं लगाता, मतलब ऐसा। बोला था कि रूहानी को कुछ नहीं होना। उन्होंने बोला था रूहानी को कुछ नहीं होना चाहिए, आप उस चीज का ख्याल रखना। तो इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, उनकी जिंदगी में मेरी वजह से वहाँ काफी कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मैंने खुद कोई गलती नहीं किया उनके साथ, कुछ नहीं किया मैंने। विलन, बिकॉज देखिए एक प्योर इमोशन होता है विलन का, उसमें कोई डाइल्यूशन नहीं होती है। तो उसका बेचारे का पहले दिन से जो विलन का जो उद्देश्य होता है वो बहुत क्लियर होता है कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ पे आग लगानी है तो आग लगाऊंगा। देयर इज नो इफ्स एंड बट्स। तो यस, वो आपने बहुत अच्छा बोला, इमोशन बहुत प्योर होता है विलन का। भाई रूहानी के इस फैसले से न सिर्फ गुरु को झटका लगा है बल्कि घर वाले भी हैरान हो रहे हैं और ललिता, उन्हें तो बस मौका चाहिए रूहानी को चार बातें बोलने का। इसी बीच दादी भी आकर रूहानी को घर से बाहर जाने का आदेश देती हैं। खुद के पाँव पालने में ही दिखते हैं नागेश्वर। ये लड़की जब पहली बार इस घर में आई थी ना, तभी हमने इसके लक्षण भाव देखे। है, तुम्हारा जो भी फैसला हो, हमें इस फैसले से कोई एतराज नहीं। वैसे भी हमारा और तुम्हारा तो रिश्ता कभी था ही नहीं। तो जो तुमने फैसला लिया है बिल्कुल सही है। हाथ जोड़ते हैं, यहाँ से निकल जाओ, मुक्त करो हमें। मिस्टर जी, ये बड़ी कोठी हमारी हुई। बिल्कुल हमारी नहीं तो और किसकी है? मतलब नागेश चौधरी तो परेशान है, लेकिन हकीकत ये लगती है कि वो एक सेक्रीफाइस कर रही है अपने प्यार के लिए, जो अभी तक हमें दिखाई दिया है कि गुरु को बचाने के लिए वो गौतम सिंह की बात मानने को तैयार हो गई। और ये बात वो सामने कह भी रही है गुरु के, लेकिन गुरु के दिल पे क्या गुजर रही है ये गुरु ही जानता है। भाई रूहानी का सच तो सभी के सामने आया ही, साथ ही ये सच भी आ गया कि पुष्पी ने ये घर खरीदा नहीं बल्कि गौतम ने केयर टेकिंग के लिए दिया था। यानी अब गौतम रूहानी के साथ इसी घर में गुरु और पूरे परिवार के सामने रहेगा।
देखना होगा कि कैसे अब गुरु रूहानी और गौतम को बर्दाश्त करेगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।